ऐतिहासिक नगरी सांची में कई संस्थाओं द्वारा निःशुल्क भोजन व्यवस्था लाखों लोगों को कराई जाती है। इस विश्व धरोहर सांची में विशेष तौर पर जनमानस की एक विशाल ओर देखने को मिलती है, जो दूर दूर से आए पर्यटकों को निःशुल्क भोजन पानी की व्यवस्था कराई जाती है, जिससे दूर दूर से आए पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से भी न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। ऐतिहासिक नगरी सांची में कई संस्थाओं द्वारा निःशुल्क भोजन व्यवस्था लाखों लोगों को कराई जाती है। इस विश्व धरोहर सांची में विशेष तौर पर जनमानस की एक विशाल ओर देखने को मिलती है, जो दूर दूर से आए पर्यटकों को निःशुल्क भोजन पानी की व्यवस्था कराई जाती है, जिससे दूर दूर से आए पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। इसके तहत कम से कम सांची मेले में 8 से 10 संस्थाओं द्वारा पंडाल लगाए जाते हैं, जिसमें निःशुल्क भोजन व्यवस्था रहती है, जो प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक लाखों लोग निःशुल्क भोजन करते हैं, जिसमें मुख्यतः नगर परिषद के अध्यक्ष उनके सहयोगी द्वारा प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक लाखों लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। वह पानी की व्यवस्था स्वयं अपने हाथों से करते हैं, जिससे जो भी व्यक्ति कहीं से भी आए उसे भूखे इस विश्वविख्यात सांची में जाना ना पड़े। ऐसी सोच के साथ अन्य संस्थाएं भी अपने अपने पंडाल लगाकर निःशुल्क भोजन व्यवस्था करते हैं, जो एक रायसेन जिले के लिए बहुत ही सराहनीय है। वहीं रायसेन जिले का प्रशासन भी छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी रात दिन सेवा कर आने वाले पर्यटकों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों व अन्य कार्यक्रमों के तहत मन मोह लिया जाता है, जिससे जो भी रायसेन जिले के इस ऐतिहासिक नगरी सांची में आता है वह प्रशासन व सांची की जनता को धन्यवाद देते हुए ही जाता है। ये जो बौद्ध मेला जो हर साल 71वां जो सांची ऐतिहासिक मेला लग रहा है, इसमें आपकी ओर से निःशुल्क भोजन का रखते। ये कितने साल से रख रहे हैं आप? हम और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली है? हमें 10-12 सालों से मतलब हम ये निःशुल्क भोजन संत रविदास समिति सांची की ओर से हर बार मतलब इसी तरीके से हम रखते हैं। और हम लोग 3 दिन पहले से सारी लोग तैयारी करते हैं, पूरी व्यवस्थाएं जमाते हैं। और निःशुल्क भोजन जो बाहर से लोग आते हैं, हमने देखा कई बार के लोग परेशान होते हैं, क्या इतनी भीड़ रहती है कि लोगों को खाने पीने की व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो हमें एक मन में ऐसा लगा कि वाकई मतलब लोग जो खाने पीने बाहर से आते हैं तो क्या उन्हें बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि बाहर यहाँ इतनी ऐसी व्यवस्थाएं रहती नहीं है कि होटल पर उन्हें सस्ता खाना मिल जाए। इसलिए हमारे मन में आया कि हम सभी लोग अपनी तरफ से सारे लोग मिलकर इस निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करते हैं। और हमें अपने आप में इतनी खुशी होती है सारे लोगों को कि वाकई लगता है कि हम मतलब कोई एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसमें क्या आपको शासन की ओर से कुछ मदद मिलती है? नहीं, इसमें शासन तो ये संगठन ही इस चीज़ को पूरा मेंटेनेंस करता है। आपके संगठन में से कितने लोग हैं जो इस चीज़ का पूरा जो खर्चा आप लोग इकट्ठा उठा? 15 से 20 लोग हैं जो पूरा खर्चा उठाते हैं। वैसे हमारी टीम बहुत बड़ी है, लेकिन क्या है कि हमारी टीम ऐसी है कि जो कि क्या है कि आपको भी मालूम है कि क्या है कि हमारे लोगों में इतने जागरूकता नहीं है कि जो पैसा खर्चा कर सकें, क्योंकि मजदूरी वर्ग के लोग रहते हैं। हमारे कुछ ऐसे 20-25 लोग हैं जो कि पूरी व्यवस्था जमाते हैं और निःशुल्क, लेकिन मदद के लिए हमारे पूरा संगठन उसमें पूरी सहयोग करता है। उसमें इस ऐतिहासिक मेले में आपको उमंग और आपका प्रतिभा देखते हुए ऐसा महसूस होता है, आप कितने बजे से और कितने बजे तक गरीबों को भोजन वितरित करते हैं और आने जाने वाले समस्त जनता को आप भोजन करते हैं? हम ये तो आज तक तो ये अंदाज नहीं लगा पाए कि हम कितने लोगों को भोजन कराते होंगे, लेकिन हमें ये लगता है कि हम एक दिन पहले से तैयारी करते हैं और सुबह 7-8 बजे से हम जो चालू होते हैं तो शाम को 7-8 बजे तक जब तक पब्लिक रहती है, जब तक निःशुल्क भोजन व्यवस्था। आप मेरे ख्याल से 20 से 25 हज़ार लोगों को भोजन करवा देते हो सकता है। हमने आज तक ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया है कि कितने लोगों को भोजन कराते होंगे, लेकिन बस यह निःशुल्क चलता रहता है और सारे लोग उसमें सहयोग करते हैं। आपका क्या नाम है? मैं पप्पू रेवराम अहरवार। आप क्या करते हो? मैं नगर परिषद अध्यक्ष हूँ और इससे पहले मेरी मिसेज थी। और हमारी जो पूरी टीम है वो बराबर सहयोग कर रही है, बराबर लगी हुई है जनसेवा में। और जनसेवा मेरा कार्य है और मुझे अध्यक्ष बनने के बाद भी जनसेवा का मौका दिया पब्लिक ने, और मैं आज भी कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। ये तो एक चुनाव तो एक अलग चीज़ होती है, ये क्या बाहर जहाँ कोई चुनावी माहौल नहीं है,
ये कहा बाहर की पब्लिक है, लेकिन उनको भी अच्छा लगता है कि हम यहाँ लोग। विश्व से जो जनता आती है जी, जी। उनके लिए भी आप कुछ सहयोग करते होंगे, या आप अपनी तरफ से करते हो, या परिषद की ओर से करते हो? नहीं, परिषद की साइड से देखो सारी पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत मंडल, मतलब ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं कि किसी भी पर्यटक को हमारी ओर से मतलब कोई दिक्कत ना हो, दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम सारा सहयोग करते हैं। क्योंकि वर्तमान में देखने में आया है कि आपके कार्यकाल नगर परिषद में अध्यक्ष होने के नाते काफी साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, जनता परेशान नहीं हो रही, ये देखने को मिला है। जी जी, हम सारे मतलब हमें लगता है कि जिस तरीके से जहाँ भी हमें कोई कमी दिखती है, इससे पहले ही हम पूरी व्यवस्थाएं जम्बा देते हैं। और क्या है, मुझे 10 साल तो मेरे इसी को हो गए हैं, और कम से कम नहीं तो 10 साल से तो मुझे निःशुल्क भोजन व्यवस्था रख रहा हूँ। इससे पहले मेरे को लगता था अपने आप को कि वाकई मतलब ऐसा कार्य हमारे सहयोग से होना चाहिए, जिसमें क्या है कि हमारा पब्लिक के मतलब जो बाहर से जो पब्लिक आती है उसके लिए। आपको इसकी प्रेरणा किसके तहत मिली? नहीं, ये तो हमारे कहा है कि हमारे सारे लोग जितने भी मतलब देखते थे, हम लोग कभी कभी रेलवे स्टेशन जाते थे हम शाम की ओर, तो उन्हें नाश्ते के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती थी या पेयजल की व्यवस्था नहीं रहती थी। तो फिर मुझे अपने आप पे मतलब शाम के वक्त जब मेला ख़त्म हो जाता था, इसके बाद जाने के बाद जब मुझे समझ में आया कि वाकई हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो बाहर से पब्लिक आए वो मतलब परेशान ना हो, बस।